हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है गणपति विसर्जन। पप्पा जाएंगे अपने घर, हमारा घर छोड़ के अपने घर जाएंगे। 10 दिन हो गया, आज 11वां दिन है। अनंत चतुर्दशी है तो सुबह सारा पूजा वगैरह मेरा हो गया था। अभी बज रहे 9:30 और यहाँ पे मैं पप्पा को चढ़ा दी थी भोग प्रसाद सब, और पूजा वगैरह सब हो चुका है अच्छे से। सुबह का जो पूजा रहती है वो। और आज मैं 21 मोदक चढ़ाई हूँ सुबह, नहीं तो सुबह का टाइम पे मैं फल फ्रूट चढ़ाती हूँ और शाम को मोदक वगैरह चढ़ाती हूँ। आज का जो विसर्जन है मैं सोच रही हूँ सुबह ही कर दूँगी, मतलब 12 बजे जो मुहूर्त है, 12:15 के बाद जो मुहूर्त है उसी में कर दूँगी। और ऋषभ अभी आज सैटरडे है तो ऋषभ का यहाँ पे छुट्टी नहीं रहता विसर्जन का, तो आज गया है वो स्कूल। अगर नॉर्मल रहता तो नहीं जाता वो, वैसे तो मतलब आज विसर्जन है तो नहीं जाता, पर अभी कुछ दिनों बाद उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो कुछ पढ़ाएंगे, इसीलिए वो बोला नहीं आज जाऊंगा। और वैसे भी वो 12 बजे तक आ ही जाएगा, तो उसके आने के बाद फिर हम लोग पप्पा को विदा करेंगे। थोड़ा बहुत भोग प्रसाद जो है दोपहर का वो बना दूंगी और फिर उनको अच्छे से विसर्जन कर दूंगी। कल मैंने महाप्रसाद बना ली थी, जो भोग रहती है ना, 56 भोग जो बनाते हैं हमारे, मतलब मैं तो 56 नहीं बना सकती पर जितना हो सका। और उसको मैं कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करी थी, टाइम ही नहीं है अभी। मैं स्टार्टिंग का जो गणपति आए थे घर में तो वो ब्लॉग मैंने बनाई थी, तो इसलिए विसर्जन का थोड़ा बहुत मैं बोली चलो ये ब्लॉग बना देती हूँ। तो जो भी है जैसा भी है थोड़ा बहुत जितना भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो अभी बोली 9:30 बज रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद थोड़ा सा बना दूँगी। जैसे उनका पोटली बनती है वो लेके जाते हैं अपने घर, रास्ते में कुछ खाने के लिए उनको दिया जाता है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा है, जो भी रिचुअल्स है वो थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ेगा। और आज जो खाने पे मैं आज बेसिकली बना देती हूँ खिचड़ी, जो सारा चीज़ें उसमें डलता है और थोड़ा भोग लग जाएगा। और सोच रही हूँ पूरन पोली बना दूँगी तो हो जाएगा आज। तो बस जैसे जैसे होता है फिर मैं शेयर करती रहूँगी और आप ब्लॉग में बने रहिए। सो अभी मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए प्रसाद, क्योंकि 12 बजे तक के मुझे प्रसाद बना के फिर भोग भी लगाना है पप्पा के पास, और फिर उनको फिर उसके बाद विदा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ वगैरह काट ली थी। सब्जियों में कुछ ज़्यादा सब्जियाँ नहीं था तो गाजर, गोभी और आलू डाल दे रही हूँ। आप खिचड़ी में ना बहुत सारा कुछ डाल सकते हैं, आपकी फेवरेट चीज़। और कद्दू तो बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी में। और ये एक ऐसी चीज़ है ना, खिचड़ी एक ऐसी डिश है कि बच्चों को ना आप इसमें कुछ भी डाल के खिला सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ आखिर में मैश होने वाली है। और अभी जो दिखा रही थी उसमें मैं चावल के साथ में 5 दाल ऐड कर दी हूँ, ताकि सारे दाल भी रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब प्रोटीन रिच हो जाएगी। और आज सैटरडे भी है इसीलिए मैंने खिचड़ी बनाई, क्योंकि खिचड़ी थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी हो जाएगा। और सैटरडे को मोस्टली मेरे घर में खिचड़ी बनती है, रात को बनाती हूँ। और मेरे घर में ना खिचड़ी बहुत पसंद करते हैं, और ये जो मसाले वाली खिचड़ी है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस छोटा मोटा मैं बता दे रही हूँ कि बस मैं कुछ नहीं डालती, ऑयल में थोड़ा सा जो खड़े मसाले हैं वो डाल देती हूँ। और खिचड़ी में ना पंचफोरन की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है, इसीलिए पंचफोरन ज़रूर से डालिएगा। जो भंडारे में मिलती है ना खिचड़ी, बिल्कुल वैसा ही खुशबू आती है पंचफोरन डालने से। और बस पंचफोरन डाल के उसमें कुछ नहीं, बस टमाटर थोड़ा ज़्यादा जाता है खिचड़ी में, और अदरक कुटा हुआ या फिर आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और मैंने 1-2 हरी मिर्च डाल दी थी थोड़ा सा तीखापन के लिए। बस ये सब इकट्ठे डाल देंगे। और टमाटर गया है तो नमक तो जाएगा ही, क्योंकि जल्दी फिर टमाटर पक जाता है उससे। तो नमक डाल के मैं अच्छे से टमाटर को मैश कर ली थी। उसके बाद जो रूटीन के हमारे मसाले हैं ना तो वही सब जाएगा, क्योंकि ये मसाला खिचड़ी है तो सारे मसाले जाएंगे। हल्दी, धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी ये मेरी तरीके का खिचड़ी है, मतलब मैं ऐसे बनाती हूँ, और बाकी खिचड़ी तो बहुत प्रकार की बनती है। तो ये मेरी स्टाइल की खिचड़ी है जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग बोलते हैं खिचड़ी कैसा, मतलब किसी को पसंद नहीं आता ज़्यादा, बट मेरे घर में सही में बताऊँ खिचड़ी बहुत पसंद किया जाता है। और खिचड़ी एक बहुत बढ़िया डिनर ऑप्शन भी है, डिनर में आप बना सकते हो, ये बहुत हेल्दी होता है डिनर के लिए। और जैसे ही यहाँ पे पूरे मसाले जैसे तेल छोड़ दिए तो मैंने यहाँ पे डाल दी थी कटी हुई सब्जियाँ। आप जो भी सब्जियाँ काटे होंगे उसको सारे अभी डाल देंगे।
तो इसको डाल के मैं अच्छे से मसाले में थोड़ा सा यहाँ पे भूनूंगी। अच्छा, यहाँ पे कोई कोई ना सब्जियों को थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके भी खिचड़ी में डालते हैं, बट मैं ऐसी नॉर्मली डाल देती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करिए और उसके बाद डालिए। तो जैसे ही सब्जियाँ अच्छे से मतलब मसाले में कोट हो गई होंगी, उसके बाद डाल देंगे हम चावल के साथ जो दाल धो के रखे होंगे उसको डाल देंगे और अच्छे से अब इसको मिक्स करेंगे। और जैसे ही चावल, सब्जी, मसाले सारे मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर अब बारी आती है डालने की पानी। और खिचड़ी में पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि खिचड़ी तो थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है और खिचड़ी में पानी जाने का कोई नाप नहीं रहता, बस अंदाजे से डालना रहता है जितना पानी डालना है उतना। क्योंकि वैसे भी ना खिचड़ी फिर ना थिक हो जाती है थोड़ा सा, बाद में जैसी ठंडा होती जाती है तो थिक हो जाती है, इसीलिए पानी अच्छे से डाल देंगे और एक उबाल अच्छे से आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ना उबाल आने के बाद मैंने डाल दी थी फिर से नमक, थोड़ा सा एडजस्ट करके डाल दी थी, क्योंकि चावल के हिसाब का नमक मैंने डाली नहीं थी तभी, बस सब्जियों का नमक डाली थी, इसीलिए मैं चावल का हिसाब का नमक अभी डाल दी थी। और 1 या फिर 2 चम्मच यहाँ पे घी डाल देंगे, बहुत अच्छी टेस्ट देती है। तो वहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन लगा के उसको अभी छोड़ दी थी। अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पूरन पूरी की। मैंने चना दाल को ना अच्छे से कुक कर ली थी, प्रेशर कुकर में डाल दी थी, तो अच्छे से वो मैश हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी पूरन पोली बनाने का, बहुत इजी है और मतलब कुछ फटेगा भी नहीं आपकी पूरन पोली और बहुत अच्छे से बन जाती है। और पूरन पोली बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगती है। ये एक महाराष्ट्रियन डिश है और मैं महाराष्ट्र जाके ही इसको सीखी थी। मैं जिनके घर में रहती थी ना, तो वो आंटी ही मेरे को सिखाई थी ये वाला ट्रिक, तो इसीलिए मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही वहाँ पे ना दाल एकदम मैश हो गया था, मतलब पक चुका था अच्छे से, तो उसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने रखी थी, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं जार में डाल दी। और ग्राइंडर जार में मैंने ना शक्कर डाल दी हूँ। शक्कर आपके हिसाब से डालेंगे जितना मीठा आपको पसंद है। और उसके बाद मैं डाल दी थी अभी दाल, थोड़ा सा दाल गर्म था इसीलिए मैं इधर उधर थोड़ा चम्मच से हिला दी थी, तो थोड़ा सा ठंडा हो गया था। फिर भी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं सोची चलो अब घुमा ही देती हूँ। तो ग्राइंडर में देखो चला दी थी, तो ग्राइंडर में जब शक्कर डाल के थोड़ा सा हल्का सा कुनकुना दाल जब ग्राइंड करेंगे ना, तो ऐसी वो पतला सा पेस्ट बन जाएगा और ना दाल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, एकदम पेस्ट बन जाती है। और अब इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे, मतलब जो पिट्ठी का जो कंसिस्टेंसी रहती है ना, जिसको हम स्टफ़ करेंगे, तो इतना पतला तो हम स्टफ़ नहीं करेंगे ना, तो फिर वो ख़राब हो जाती है, पूरन पोली बनती ही नहीं उससे। तो थोड़ा सा थिक करेंगे इसको। और वो थिक कब होती है, जब हम कढ़ाई में, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दी थी और ये जो पेस्ट है इसको डाल देंगे। तो हम थोड़ा सा गैस के ऊपर ना इसको पकाएंगे, मतलब थोड़ा सा हिलाएंगे। तो वो ना जैसी शक्कर क्या होती है, पक के क्या होता है, वो थोड़ा सा बंध जाता है। तो जैसे ही शक्कर अपना चाशनी जैसा हो जाती है ना उसमें, तो हमने ऑलरेडी शक्कर डाल दिए थे, तो जैसे ही चाशनी थोड़ा थोड़ा थिक होने लगेगा, हमारा जो पेस्ट है वो भी थिक होने लगेगा। और ये देखिए कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी आने तक के हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे। और अब हम गैस बंद करके इसको उतार देंगे, क्योंकि ये जैसी जैसी ठंडा होगा ना, तो ये और थोड़ा सा स्टिफ होते जाएगा। मतलब शक्कर जैसी ठंडी होगी ना, तो वो जैसे हम लड्डू वड्डू बांधते हैं ना, तो और गाढ़ा हो जाता है, तो वैसी टाइप की हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा रनी रहेगा तभी हम उतार देंगे इसको। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे बन चुका था जो पूरन पोली का जो पिट्ठी बनती है ना, तो वो। और मैं यहाँ पे आटा भी गूंथ चुकी थी। और ऑथेंटिक पूरन पोली ना एक्चुअली मैदे से बनती है, बट मैं थोड़ी सी उसको हेल्दी वर्जन बनाने के लिए मैं हमेशा आटे से ही बनाती हूँ, और आटे से भी बहुत टेस्टी लगती है। बट नॉर्मली महाराष्ट्र में इसको मैदे से बनाते हैं। तो आप आटा जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, तो उसी कंसिस्टेंसी में हमको आटे को गूंथना पड़ेगा, पराठा जैसे बनाते हैं उसी हिसाब से। और उसके बाद जैसे हम आलू की स्टफिंग आटे में रखते हैं, तो वैसे ही रख के फिर इसको बनाएंगे। और स्टफिंग थोड़ा सा अच्छा भर के रखेंगे। ये देखिए मैंने बहुत सारा स्टफिंग डाली थी, फिर भी हमारा जो पूरन पोली है वो फटेगी नहीं और बहुत अच्छा मतलब बिल जाएगी, आपको टेंशन कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे मेरी एक पूरन पोली बन चुकी थी, अब मैं दूसरा बना रही हूँ। और पूरन पोली में ना जितना आप स्टफिंग रखोगे उतना ही वो टेस्टी लगती है। मतलब ये जो ऊपर का जो परत रहती है वो पतला ही रहता है, इसका कोई मतलब टेस्ट का कोई लेना देना नहीं रहता। बस मेन तो टेस्ट हमारा जो चना दाल का रहती है ना, उसी का टेस्ट आना चाहिए बस। नहीं तो कम स्टफिंग भरेंगे तो फिर वो रोटी जैसा ही लगेगा, उस पर
फिर इतना टेस्ट नहीं उभर के आएगी। और हाँ, मैंने बताना भूल गई कि स्टफिंग में मैंने इलायची पाउडर और ना जायफल का पाउडर ज़रूर से डालिएगा जब पूरन पोड़ी बनाते हैं, क्योंकि जायफल का जो पाउडर का अरोमा है ना पूरन पोड़ी में बहुत अच्छा आता है। और पूरन पोड़ी को एक्चुअली घी में ही सेका जाता है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से घी डाल के सेका जाता है। महाराष्ट्र में तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा घी डाल के खाते हैं तो मैंने यहाँ पे ओनली घी डाल के अच्छे से इसको सेक दी थी और बहुत अच्छा लगता है ये खाने में ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ऋषभ को तो बहुत ज़्यादा पसंद है पूरन पोड़ी, वो बस यही खा लेता है और खाना तो बिल्कुल खाता ही नहीं है। और मैं बताऊं, हमारे साउथ में भी ना यही रेसिपी का एक अलग ही वर्ज़न बनती है, मतलब यही रहता है, स्टफिंग इसका यही रहता है। बस हम जो यहाँ पे रोटी बनाते हैं तो साउथ में इसको गोल गोल बना के इसको मैदे के बैटर में डाल के जैसे आलू बंडा बनाते हैं ना, तो उस प्रकार का इसको बनाते हैं साउथ में। बस नाम अलग अलग रहता है और शेप अलग अलग रहता है। और वो वाला जो चीज़ है ना, वो मुझे बहुत मेरा फेवरेट है। जब मम्मी बनाती थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं तो उसको 2-3 दिन रख के खाती थी। और जब महाराष्ट्र आई ना तो ये वाला डिश मुझे पता चला, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि इसका स्टफिंग एक ही रहता है, बस जो ऊपर का लेयर रहती है तो वो ये थोड़ा सा रोटी जैसा बेला जाता है, और वो जो साउथ में उसको मैदे के बैटर में डाल के उसको तला जाता है, डीप फ्राई किया जाता है, बस यही फ़र्क रहती है। तो बस यहाँ पे बन चुका था पूरन पोड़ी, और उधर छोटी छोटी मोदक मैं 2 टो बना रही हूँ, क्योंकि बप्पा को मुझे जो पोटली उनका बनाते हैं ना तो उसमें मोदक देते हैं, उनको रास्ते में खाना है, भूख लगेगी, तो इसी वजह से तो ये ट्रेडिशन है। तो बस थोड़ा सा मैंने 2 मोदक भी बना दी थी यही स्टफिंग डाल के। और यहाँ पे मैं बप्पा का थाली तैयार कर रही हूँ। खिचड़ी मेरा बन चुका था, बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनी थी, बहुत अच्छा लगता है ये खिचड़ी और बहुत हेल्दी होती है दूसरी चीज़। तो बस यहाँ पे मैंने थाली रख दी थी, और जब बप्पा को भोग लगाएंगे ना तो दूर्बा ज़रूर से डालना चाहिए। जैसे हम विष्णु भगवान को तुलसी पत्ता डाल के देते हैं ना, तो वैसे ही गणेश जी को दूर्बा डाल के दिया जाता है। और यहाँ पे बप्पा का पोटली मैंने रेडी कर दी थी, कुछ पंचमेवे रखी थी, दक्षिणा, चावल और 2 मोदक, और दूर्बा ज़रूर से डालते हैं ये पोटली में। तो बस यही पोटली रहती है। अब मैं इस पोटली को अच्छे से बांध दूँगी, और उनके जो हाथ में है ना मैं बांध देती हूँ, तो उनके हाथ में वो बंधा रहता है पोटली, और वो जाते जाते ये पोटली में से जब भी उनको भूख लगे फिर वो खा सकते हैं, तो ऐसा बोला जाता है। तो उसी परंपरा को थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बप्पा का जो दोपहर का प्रसाद है वो मैंने लगा दी थी। बप्पा का माला बनाई थी मैं, सुबह 2 टो माला बना दी थी, तो सुबह 1 माला चढ़ा दी थी, अभी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि अभी बप्पा प्रसाद खा के अपने घर जाने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा वही आरती वगैरह कर लेंगे हम, और जैसे ही ऋषभ आएगा तो फिर हम विसर्जन करने चले जाएंगे। तो विसर्जन मैं तालाब में करती हूँ, या पास में एक तालाब है, बहुत अच्छा मतलब साफ़ पानी रहता है वहाँ पे, और तालाब में विसर्जन करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा तालाब है ना तो अच्छे से विसर्जन हो जाते हैं वहाँ पे। और आप यकीन नहीं मानेंगे ना, तो वो जो विसर्जन की घड़ी रहती है ना वो बहुत ही मतलब दुख भरी रहती है, जो करते होंगे ना उन्हीं को पता होगा, क्योंकि 10 दिन ऐसा कोई ऐसा लगता है कोई आके हमारे घर में रुके, और अभी विदा हो रहे हैं तो बहुत दुख होता है, मतलब आंखें ही भर जाती है जब मतलब विसर्जन करते हैं ना मूर्ति को, और वो पानी में जब धीरे 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 नीचे जाते हैं ना, तो दिल में एक बहुत ही बड़ा भार जैसा लगता है, और सही में एकदम आंखें भर आती है। तो अभी ये आ चुका है अभी स्कूल से, आते ही इसको प्यास लग गई, बॉटल लेके जाता है फिर भी प्यास लग गई। जाओ जल्दी कपड़े बदलो, विसर्जन इसको नहीं जाना है विसर्जन में, ये बोल रहा मैं नहीं जाऊँगा विसर्जन में, क्योंकि इसको दुख होगा। जाएंगे बप्पा तो हम ही जाएंगे, अभी विसर्जन करके आएंगे थोड़ी देर बाद, अभी भोग लगाएंगे बस।
यहाँ पे मैं पप्पा के जो हाथ में है पोटली बांध रही थी और बस हो गया, वो टाइम आ गया जब हम पप्पा को विदा करेंगे। तो हस्बैंड आज दोपहर को जाएंगे, इसीलिए फिर अभी हम लोग विदा कर रहे हैं। और विदा करने से पहले सारे घर में ना घुमा देते हैं एक बार। और घर में जब घुमाते हैं ना तो बोलते हैं घर के तरफ पीठ करके नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैं हस्बैंड को पकड़ के पीछे 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 करके लेके जा रही थी। और ऐसे ही जाया जाता है बोलते हैं। तो बस पापा जा रहे हैं हमारे घर से अपने खुद के घर, अपनी मम्मी पापा से मिलने, और फिर आएंगे अगले साल। तो ऐसे ही गया हमारा गणेश चतुर्थी और विसर्जन। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।